क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल के एस टी, देन एंगल पी किसके इक्वल होगा। तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल होगा टी के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल टी। ठीक है जी भाई, के टी साइड है वो किसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखो के टी, के कहाँ है, ये रहा, टी ये रहा, तो के टी किसके इक्वल होगी, ए पी के। तो ए और पी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। इन दोनों ट्रायंगल, मतलब दो ही ट्रायंगल हैं तो दोनों कॉन्ग्रेंट ही होंगे। नेम देम इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबल लिखने हैं इनके। ठीक है। तो ट्रायंगल, अब ये देखो ये साइड पी बी पी सी के इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, पी बी। तो ट्रायंगल पी बी, इसको ऐसे कैसा छोड़ो, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल, यहां से क्या स्टार्ट किया था, पी बी, तो यहां से पी सी। ठीक है जी। अब एक और पॉइंट रह गया, कौन सा, इस ट्रायंगल में डी रह गया और उस ट्रायंगल में टी रह गया। ठीक है भाई। तो ट्रायंगल पी बी डी पी सी टी ये दोनों इक्वल है, वो कॉन्ग्रेंट है। एक्सप्लेन वाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया इज नॉट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। भाई एंगल 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 क्यों एक क्राइटेरिया नहीं है, किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया क्यों नहीं लेते हम इसको। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये ट्रायंगल है जिसके हर एक एंगल 60 है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है इसका भी 60 है, हर एक ट्रायंगल, हर एक एंगल। ठीक है। एक ये ट्रायंगल है जिसके हर एक एंगल 60 है। तो एंगल तो सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या साइड सेम हो सकती हैं, नहीं। साइड सेम होंगी जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 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 से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें कॉन्ग्रुएंसी का। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे अगर हम ट्रिपल ए का इस्तेमाल करें तो ये एक नहीं है क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट करने का ट्रायंगल को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। भाई ए बी सी डी के इक्वल दे रखा है, जो ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी सी और सी बी ए कॉन्ग्रुएंट है। ए डी सी और सी बी ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। ठीक है, इतना लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल दिस। तो क्या दे रखे, सबसे पहले एडीसी में जो सी डी साइड है वो ए बी के इक्वल है, तो सी डी इक्वल टू ए बी। क्या है, गिवन है ना, ठीक है, गिवन लिख दिया। ए डी बी सी के इक्वल है, भाई ए डी साइड बी सी के इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू बी सी। और तीसरी साइड क्या आएगी, तीसरी साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये जो ए सी है ये कॉमन है दोनों में, तो ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। ठीक है, ये गिवन था, ये भी गिवन था, ये कॉमन है। तो ट्रिपल एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ए डी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी बी ए के, सी बी ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ABC is an isosceles triangle such that AB equal to में AC। ABC एक isosceles triangle है कि AB equal to AC given है हमें। Then prove the altitude AD from A। altitude दे रखा है AD कहां से, A से। किस पर altitude की चाहिए, BC पर, BC बेस है। Bisect it। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो अल्टीट्यूड है ना AD, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, BC को, यानी BD इक्वल टू में CD हमें प्रूफ करना है, दो बराबर भागों में बांटना है इनको। ठीक है, अगर AD अल्टीट्यूड है, ये दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अल्टीट्यूड हम खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में खींचते हैं, बिल्कुल सीधा खींचते हैं, सीधा अल्टीट्यूड हम देखते हैं हमेशा। ये ऐसा तो है नहीं कि तिरछा नापेंगे कोई किसी चीज की ऊंचाई, तो स्ट्रेट 90 डिग्री पे नापेंगे हमेशा। तो इसीलिए मैंने 90 डिग्री बना रखा है। तो जो AD है वो अल्टीट्यूड है इसका। अब हमें प्रूफ क्या करना है, BD इक्वल टू में CD। तो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ADB और ADC। तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल ADB एंड ADC
इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी। क्या क्या है भाई, सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल टू में ए सी लिख दो, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और क्या दे रखा है 90 डिग्री ए डी बी और ए डी सी ईच 90, तो ए डी बी और ए डी सी दोनों के दोनों 90 दे रखे हैं हमें। तीसरी साइड कौन सी होगी, कॉमन साइड AD जो कि दोनों में आ रही है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, RHS प्रॉपर्टी हुई। कैसे, क्योंकि राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई AB और AC, तो ये हाइपोटेन्यूज, इसको इसके ऊपर लिख देना बेशक, और ये हो गई हमारी एक साइड। ठीक है, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, और कोई भी एक साइड, ये वाली साइड ले ली हमने, तो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो ADB कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ADC के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, RHS। अब जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं दो ट्रायंगल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल लिख सकते हैं हम CPCT से। तो BD इक्वल टू में CD लिख दें हम, तो BD इक्वल टू CD, ब्रैकेट में क्या लिखना, CPCT। ठीक है, तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, तो लास्ट में लाइन लिखना, सो AD एल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट BC, बात खत्म। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने तीनों के तीनों RHS से, उसके बाद CPCT से, ये दोनों इक्वल दिखा देने हैं। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, अब ये कॉन्ग्रेंसी की किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है, तो सिंपल सी बात है, देखो 4.7 है, 4.7 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ये, और ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, एंगल है 60, एंगल है 60। अब सिंपल सी बात है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहां पे, SAS। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, P की वैल्यू है 110 डिग्री, PQ इक्वल है PR के। ठीक है, ये जो साइड है PQ ये PR के इक्वल है, फाइंड Q एंड R। तो Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनकी अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल Q इक्वल टू में एंगल R, क्या लिखूंगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिख लेना आप लोग। अच्छा, अब निकालते हैं भाई। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। भाई P दे रखा है 110 डिग्री, और Q ऐसे कैसे लिखो, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R Q के इक्वल है ना, तो R की जगह हम Q लिख सकते हैं। ठीक है जी, 110 इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2Q, और 110 गया वहां उस तरफ माइनस में, तो 2Q की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 70 बटे में 2, यानी 35 डिग्री। भाई Q 35 है तो R भी तो 35 होगा, सो R इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33। एक ट्रायंगल दे रखा है AB इक्वल टू में AC, AB साइड AC के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ना, और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल A, नाम लिख लो 1 2 और ये 3। तो सिंपल सी बात है, हमें A निकालना है, तो हम सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले पार्ट ये लिख दो, एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3, क्योंकि AB इक्वल टू AC दे रखा है, हमें गिवन है। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब भाई 125 ये है, 3 ये है, BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 का एंगल बनाती है ना, कोई भी लाइन हो 180 डिग्री का एंगल बनता है उसके ऊपर। तो एंगल 3, या इससे पहले लिख दो, BD इज ए स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 प्लस 125 डिग्री, एंगल 3 प्लस 125 डिग्री, ये दोनों के दोनों एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है,
लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 125 माइनस कर दो भाई, तो कितनी आ जाएगी भाई, 5 2 7 55 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 3 कितना आ गया हमारा, 55 डिग्री। तो एंगल 2 भी कितना आएगा, 55। सिंपल सी बात है, क्योंकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी थे इसीलिए। तो एंगल 2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे 55 डिग्री के इक्वल। ए निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई एंगल ए, ठीक है, इसको 1 बेशक मत लिखो, चलो एंगल ए लिख लो बस। एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करती है, तीनों एंगल का सम 180 करती है। एंगल ए निकालना, 2 + 3, 2 55 है, 3 भी 55 है, 180। भाई ए ऐसे का ऐसा, भाई 55 55 होते हैं 110 डिग्री, 180। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 110 घटा दो तो हमारी आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू में 70 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। भाई AC जो लाइन है ना, वो एंगल ए को भी और सी को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में काट रही है, डिवाइड कर रही है। AD 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी नहीं निकालनी है हमें, ए बी फाइंड आउट करनी है। 2 ट्रायंगल देख लो सबसे पहले, कौन कौन से, ACB और दूसरा ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACB एंड ACD। भाई सबसे पहले लिखो क्या क्या चीज है हमारे पास। अब ये एंगल इसके इक्वल है, नाम डाल दो 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि AC बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये तो दिया ही हुआ था हमें। दूसरा है AC लाइन दोनों में कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन। तीसरा क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि C को भी बाइसेक्ट कर रही है AC, गिवन है, C को भी कर रही है, A को भी कर रही है, तो A को लिख दिया, C रह गया हमारा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि AC बाइसेक्ट करती है हमें एंगल C को भी। हो गए कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ACB कॉन्ग्रेंट हो गया ACD किससे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। तो AD इक्वल टू AB, क्या लिखेंगे, CPCT। ठीक है, तो AB कितना आया था हमारा, सॉरी AD कितना दे रखा है हमें, AD दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो AB कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 35, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, ये साइड और ये साइड इक्वल है भाई। अच्छा, अगर इसका एक एंगल 80 डिग्री है, फाइंड द रेस्ट एंगल। भाई ये जो वर्टेक्स है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वर्टेक्स मतलब होता है चोटी, तो ये जो चोटी है 80 डिग्री की है। ठीक है, चलो ठीक है, फाइंड द रेस्ट एंगल। B और C निकालने, कैसे निकालेंगे, तो AB इक्वल टू में AC गिवन है ना, में आइसोसेलेस है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। अच्छा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब देखो ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले लिख दो एंगल A, फिर B, फिर C। तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी ट्रायंगल के, 180 डिग्री। A दे रखी है 80 डिग्री। अच्छा, B को ऐसे कैसे छोड़ो भाई, C की जगह क्या लिख सकता हूं, C की जगह मैं B लिख सकता हूं, किसी को भी चेंज कर लो, चाहे B को C में चेंज कर लो, चाहे C को B में। तो C की जगह मैंने B को चेंज किया,
ठीक है, क्योंकि इक्वल हमने कर दिए प्रूफ ऊपर ही। अच्छा, तो 80 यहां माइनस जाएगा और ये 2b हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2 एंगल b 100 डिग्री, तो एंगल b कितना आ जाएगा, एंगल b आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री। अब b 50 डिग्री आ गया तो c भी तो 50 डिग्री आएगा, सो एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल 50 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल आ गए हमारे 50 डिग्री। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जल्दी से लेके आता हूं आपके लिए।